वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स पे बात कर लिए थे और आज उसी थ्योरी से रिलेटेड 2 और प्रॉब्लम हमने लिया है जो उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पिछले जो प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने बात किया था वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ के यूनिएक्सियल लोडिंग पे बात किए थे। आज हम लोग ट्राइएक्सियल के कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसके चेंज इन वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या फिर पॉइजन्स रेशियो को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा 2 प्रॉब्लम्स है आज और दोनों डिफरेंट है। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इसको हम लोग रीड करते हैं। रीड करने के बाद इसके जो प्रॉब्लम में कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर गिवन डेटा को राइट करते हैं, फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए आइए देखिए हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टील क्यूब ब्लॉक ऑफ 50 mm साइड इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 10 kN टेंशन। मतलब कह रहा है कि एक स्टील क्यूब ब्लॉक है जो कि 50 mm साइड का है। तो सबसे पहले हम लोग स्टील क्यूब ब्लॉक का फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक है। क्लियर? इसका साइड कितना है? 50 mm साइड है। तो 50 mm, ये हमारा 50 mm है, ये हमारा 50 mm है, मतलब हर साइड 50 mm है। क्लियर? क्यूब का साइड तो सेम होता ही है। अब आगे कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 10 kN टेंशन। इस क्यूब ब्लॉक में जो है वो 10 kN टेंशन में लग रहा है, 12.5 kN कंप्रेशन में लग रहा है और 7.5 kN टेंशन में लग रहा है। अब यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ये सब कौन से एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देख लें। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। तो अब यहाँ से आप चेक कर लें कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा लोड लग रहा है, तो ये 10 kN लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। देख लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, और वो भी किस नेचर का है? टेंशन का है। तो दिखा दीजिए टेंसाइल नेचर का कितना मैग्नीट्यूड है? 10 kN। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लोड जो है वो 12.5 kN का है, वो भी कॉम्प्रेशन में है। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो ये दिखा दीजिए कॉम्प्रेसिव नेचर का है, 12.5 kN वाई डायरेक्शन में। फिर 7.5 kN टेंशन नेचर का है, कौन से डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। तो ये हमें जेड डायरेक्शन में दिखा दीजिए, 7.5 kN नेचर टेंशन है। क्लियर? बस इसी तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में भी कि आपके पास प्रॉब्लम गिवन है, उसको आप रीड कीजिए कांस्टेंट हो करके। उसके बाद जो हमारा कह रहा है फोर्स का नेचर, हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम में क्या हो कि डायग्राम यानी फिगर गिवन हो। यहाँ पे क्या है कि फिगर गिवन नहीं है, प्रॉब्लम को रीड करना, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। और फिगर बनाना जरूरी है ताकि आपका प्रॉब्लम आसानी से और बिना गलती के सॉल्व हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा नेचर था फोर्स का वो हम डायग्राम में शो कर दिए, दिखा दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम। क्या डिटरमाइन करना है? तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम लोग डेल वी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वाट, ये डिटरमाइन करना है। फिर क्या उसमें क्या गिवन है? टेक ई इज इक्वल टू इतना, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। और 1/m ये क्या है? किसी किसी बुक में पॉइजन्स रेशियो को 1/m से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर? म्यू से जो डिनोट करते हैं जो हम लोग रीड किए हैं पिछले क्लास में, बट कहीं कहीं 1/m से भी पॉइजन्स रेशियो को डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो है। कोई दिक्कत? चलिए
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व डायग्राम बना चुके हैं। गिवन डेटा जो है उसको पहले राइट कर लें। गिवन डेटा क्या है? गिवन है साइड ऑफ ब्लॉक, क्यूब ब्लॉक, ये कितना है 50 mm। चलिए आगे फोर्स गिवन है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है ताकि, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फोर्स नहीं है, तीन फोर्स है, तो इसीलिए डायरेक्शन सबका मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, हम लोग डिनोट कर लेते हैं किससे? पी एक्स से। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना फोर्स है? 10 किलो न्यूटन। फिर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पी वाई से। पी वाई इज इक्वल टू कितना मैग्नीट्यूड है? 12.5 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे हम लोग नेचर इसका नहीं दिखाएंगे, ओनली मैग्नीट्यूड को राइट कर रहे हैं। फिर हमारा आगे क्या है? फोर्स इन जेड डायरेक्शन, इसको हम लोग पी जेड से डिनोट कर लेते हैं। पी जेड इज इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। क्लियर? ये हमारा गिवन है। और आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको भी लिख लीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3, इतना आ गया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्या गिवन है? पॉइजन्स रेशियो, जिसको हम लोग 1/m से भी डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं, ये 0.30। बस इतना ही गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है। सॉल्व क्या करना है? सॉल्व करना है चेंज इन वॉल्यूम, डिटरमाइन कीजिए चेंज इन वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे आप रुकिए कुछ देर के लिए और सोचिए कि चेंज इन वॉल्यूम हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन बी से, जिसको डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यही फॉर्मूला हमें चाहिए, इसी फॉर्मूले से हम लोग चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इस फॉर्मूले में? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन वी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम तो आपको दिख रहा होगा इस फिगर से ही, क्योंकि इसका जो साइड है वो 50 mm गिवन है, क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी ए क्यूब। अगर साइड ए है तो ए क्यूब, यहाँ पे साइड कितना है? 50 mm है, तो 50 इंटू 50 इंटू 50 का क्यूब। क्लियर? तो वॉल्यूम तो पता चल चुका है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकलेगा? तो उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको भी लिख लीजिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, इसकी समेशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं ना। तो ये एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड क्या है? ये स्ट्रेन इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यही है ना। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का लीनियर स्ट्रेन है, तो हम लोग तीनों डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट हो जाएगा, वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन वी इंटू वी, ये होगा ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं, एकदम आसान है। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे कि बहुत लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं बाय प्रोसेस, 1 by 1 देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लीनियर स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो लीनियर स्ट्रेन जब हम लिखेंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा और समझाने के लिए। मान लीजिए लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? जिस डायरेक्शन में लिख रहे हैं उस डायरेक्शन को पहले ध्यान में रखेंगे, तो उसका स्ट्रेस लिखेंगे सिग्मा एक्स बाई, ये लिखेंगे ना। फिर बाकी जो हमारा दो डायरेक्शन बच रहा है उसको विथ म्यू और माइनस साइन के साथ लिखेंगे।
तो माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए और पॉइजन्स रेशियो चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए ये गिवन है, पॉइजन्स रेशियो भी गिवन है, बट स्ट्रेस इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन ये गिवन नहीं है। गिवन क्या है प्रॉब्लम में कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन जेड डायरेक्शन। तो यहां से हम लोग स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई, इसी तरह से ना, मतलब पी एक्स बाई एरिया, इसी तरह से निकालते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे लोड गिवन है हर मतलब तीनों डायरेक्शन में, तो वहाँ पे लोड डिवाइडेड बाय और उस डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे यहाँ पे क्यूब है तो हर डायरेक्शन का, हर लोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम ही होगा क्योंकि क्यूब है। क्लियर। तो यहाँ पे सेम एरिया मतलब 50 इंटू 50 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस पता चल जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। फिर सिग्मा वाई जब लिखेंगे तो पी वाई डिवाइडेड बाई एरिया, पी वाई कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय एरिया, तो 50 इंटू 50। उसी तरह से फिर हम सिग्मा जेड जब निकालेंगे तो 7.5 यानी पी जेड डिवाइडेड बाय एरिया, तो 7.5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना 50 इंटू 50। क्लियर। तो इस तरह से हमारा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड निकल जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, पॉइजन्स रेशियो पता है, यहाँ से एप्सिलॉन एक्स निकल जाएगा, फिर आगे एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सोचना है कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है और कम टाइम में। अब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्ट्रेस गिवन डेटा को, या क्वेश्चन में मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा एक्स से। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। पी एक्स कितना है, अब यहाँ देख लीजिए 10 किलो न्यूटन है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना है 50 इंटू 50 मिलीमीटर। सॉल्व कीजिए इसको, फोर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया हमारा आ रहा है, सॉरी स्ट्रेस आ रहा है इन एक्स डायरेक्शन। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग स्ट्रेस निकाल लें, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो सिग्मा वाई निकाल रहे तो यहाँ कौन सा लोड होगा, पी वाई, मतलब लोड इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। कितना है पी वाई, पी वाई देख लीजिए 12.5 है, 12.5 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना 50 इंटू 50। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट हटाइए, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 1 2 3 ये हमारा कैंसिल, 5 से 25, फिर 5 से 5 बच रहा है हमारा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ रहा है हमारा स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ निकाल लें स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, सिग्मा जेड से इसको डिनोट करते हैं, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी जेड डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पे तो एरिया कांस्टेंट ही है क्योंकि क्यूब है, पी जेड गिवन है ना, पी जेड देख लीजिए 7.5, तो 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 और डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है 50 इंटू 50। ये भी पॉइंट यहाँ से कैंसिल कीजिए, नीचे लाइए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 25 से 25 75, मतलब ये हमारा हो जाएगा 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आ चुका है ना स्ट्रेस। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे, मतलब ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। तो कर लेते हैं हम लोग, अब स्ट्रेन फाइंड आउट करें।
लिखते हैं स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, इसको डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन एक्स से। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी कुछ देर पहले समझाए हैं, सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। ठीक है, अभी जो हमारा जो जनरल फार्मूला उसी को राइट करेंगे। जब इस पे हम लोग मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तब यहाँ पे हम फोर्स का या स्ट्रेस का नेचर को साथ में पुट करेंगे। क्लियर। अब आप देख लीजिए सिग्मा एक्स कितना हमारा आया है 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका नेचर क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसका नेचर क्या है, टेंसाइल है। तो टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 डिवाइडेड बाई ई अभी पुट नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग कर लेंगे। माइनस म्यू का रिजल्ट आ चुका है, म्यू का रिजल्ट पुट कर दें। म्यू कितना है 0.30 इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा वाई देख लीजिए 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और इसका नेचर क्या है देख लीजिए, वाई डायरेक्शन कॉम्प्रेसिव है इसलिए -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ई। क्लियर। चलिए फिर माइनस ये वाला जेड डायरेक्शन वाला, तो म्यू कितना है, म्यू हमारा 0.30 है इंटू सिग्मा जेड कैलकुलेट होकर के आया है 3 और इसका नेचर क्या है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव ही रहेगा 3/e। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा एक्स बाई ई माइनस, सॉरी सिग्मा एक्स नहीं पुट कर चुके हैं ना यहाँ, 4/e माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5/e, फिर ये माइनस हमारा हो जाएगा 0.9/e, इतना ही होगा ना। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1.5 में 0.9 जाएगा तो 0.6 बचेगा और यहाँ 4 है तो 4.6/e। एप्सिलॉन एक्स हमारा आ चुका है 4.6/e। ई का रिजल्ट यहाँ इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ कुछ सॉल्व होने जा नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ई के ही टर्म में रहने दीजिए एप्सिलॉन एक्स। उसी तरह से हम एप्सिलॉन वाई निकाल लें, एप्सिलॉन वाई निकाल लें। अब क्या, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, द एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। अब सिग्मा वाई क्या है, अभी फाइंड आउट किए थे ना, ये यहाँ पे देख लीजिए, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो 5 आया था। नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव है तो -5/e हो जाएगा। फिर माइनस म्यू का रिजल्ट 0.30 इंटू सिग्मा एक्स नेचर था टेंसाइल 4/e, फिर माइनस 0.30 इंटू सिग्मा जेड कितना हो जाएगा, सिग्मा जेड कितना था 3 आया था ना, ये देखिए 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई यही आया था ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब इसको कीजिएगा तो -5/e माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2/e माइनस 0.9/e। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए साथ, तीनों टर्म माइनस में तो ऐड कर दीजिए। 1.2 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा 2.1 और 5 तो -7.1/e। ये हमारा एप्सिलॉन वाई आ चुका है। अब एप्सिलॉन जेड निकाल लें हम लोग, तो हम इस साइड निकाल लें, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख लीजिए फॉर्मूला, सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। अब सिग्मा जेड का रिजल्ट कितना है, कितना आया था 3 आया था ना, ये 3 है, टेंसाइल नेचर का है तो प्लस ही होगा 3/e माइनस म्यू 0.30 सिग्मा एक्स कितना आया था 4/e माइनस 0.30 इंटू सिग्मा वाई 5 आया था और नेचर क्या है
कॉम्प्रेसिव है तो -5/e, ठीक है। अब 3/e इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.2/e, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5/e। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3.3/e। किसका रिजल्ट है ये, तो ये रिजल्ट है हमारा एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन एक्स आ चुका है यहाँ, एप्सिलॉन वाई यहाँ है, एप्सिलॉन जेड यहाँ है। अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लें, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन एक्स का रिजल्ट 4.6/e प्लस 4.6/e प्लस एप्सिलॉन वाई, तो प्लस नहीं, ये माइनस में है से 1.1, तो माइनस से 1.1/e, फिर प्लस एप्सिलॉन जेड ये है 3.3/e। चलिए अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ रहा है 4.6 अब प्लस 3.3, तो ये हो जाएगा हमारा 7.9 माइनस 7.1, तो ये आ जाएगा 0.8/e। क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सॉल्व होने के बाद जब हमारा ये 3 लोड अप्लाई हो रहा है, पहले फर्स्ट लोड जो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वो 10 किलो न्यूटन है, वाई डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है वो 12.5 किलो न्यूटन है कंप्रेशन डायरेक्शन में, मतलब कंप्रेसिव नेचर का है, और जेड डायरेक्शन में जो लोड अप्लाई हो रहा है 7.5 किलो न्यूटन, ये टेंशन डायरेक्शन में मतलब टेंसाइल नेचर का है। तो तीनों के अप्लाई होने के बाद हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है 0.8/e। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और हम लोग क्या जानते हैं, नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम ये तो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 50/50/50। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या हो जाएगा, इक्वेट कर लीजिए दोनों को। डेल वी बाई 50 × 50 × 50 इज इक्वल टू 0.8/e। अब e का रिजल्ट यहाँ पुट कीजिए। e का रिजल्ट कितना था, याद है आपको, आप बैक करके देख लीजिएगा। e का रिजल्ट हमारा आया था, मतलब प्रॉब्लम में गिवन था 200 × 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा आप। ये आ जा रहा है डेल वी इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.50 मिलीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है, बस इसी को फाइंड आउट करना था। डेल वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ही निकालना था ना। कुछ भी है इसमें टफ, एकदम आसान है। बस बता रहा हूँ प्रोसेस, आपको सोचना है कांस्टेंट होके कि हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो साइड में आप कुछ फॉर्मूले को लिखिए जो आपको पता है, जो आपने इस चैप्टर में फॉर्मूला को रेडी किया है उसको लिखिए। उसके हिसाब से सोचिए कि हमें ये चाहिए, फिर इसके बाद क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, ये चाहिए। उस हिसाब से सॉल्व कीजिए, फिर हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा। और इसमें कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी कोई भी प्रोसेस रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसको हम लोग रीड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग डेटा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है, पिछले प्रॉब्लम से थोड़ा ट्विस्ट है। जब हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप और लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको इस प्रॉब्लम को समझ में आएगा। और ये हमारा प्रॉब्लम जब क्लियर हो जाएगा तो इस पूरे टॉपिक से जो हम लोगों ने अभी तक रेडी किया है
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने अच्छे से शुरू से अभी तक वीडियो देख करके समझ लिया है तो आपको का कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटने जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या ट्विस्ट है वो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, आप बस कांस्टेंट होकर के देखिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टील बार 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। क्लियर? एक स्टील बार है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो हम पहले उसका फिगर बना लें, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा स्टील बार है जिसका लंबाई L = 25 सेंटीमीटर है। ये फिगर है हमारा। अब आगे कह रहा है इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर है। ये है क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन अलॉन्ग लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आप समझ रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को हम लोग एक्सियल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्स जो लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सिस है हमारा, जो भी बीम हो या बार हो या ब्लॉक हो, लेंथ के अकॉर्डिंग जो एक्सिस होगा उसी को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? ना कि विड्थ और ना ही डेप्थ। तो ये हमारा लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग जो एक्सिस है ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें डायरेक्शन, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई और ये जेड। क्लियर? अब वही कह रहा है कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो लोड लग रहा है, वो भी नेचर क्या है, तो टेंसाइल लोड लग रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है, तो 300 किलो न्यूटन, इतना ही है ना। आगे देखिए, एंड कॉम्प्रेसिव लोड्स ऑन 50 टन्स ऑन ईच साइड। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि कॉम्प्रेसिव लोड्स लग रहा है इसी बॉडी पे, वो भी कितने मैग्नीट्यूड का, तो 50 टन्स का ऑन ईच साइड। मतलब ईच साइड यहाँ पे मेंशन है, ईच साइड, साइड हमारा दो ही है ना। देखिए ये क्रॉस सेक्शन, मतलब ये हो गया ये वाला एक साइड और एक ये साइड, ये तो लेंथ है। ठीक है, तो दोनों साइड पे, मतलब प्रत्येक साइड पे जो है हमारा लग रहा है कितना लोड, 50 टन्स का, वो भी नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव है। तो दिखा दीजिए, तो वाई डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है ये कितना लग रहा है, 50 टन्स, और जेड डायरेक्शन में भी जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 टन्स। और दोनों का नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव है, इसलिए कॉम्प्रेसिव नेचर दिखा रहा है, देख लीजिए। बाकी ये जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग लग रहा था, इसका नेचर क्या है, टेंसाइल है, जो टेंसाइल नेचर का दिखा दिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन एरर क्या है, मतलब आप लोगों से या हमसे भी खुद मिस्टेक क्या हो सकता है कि लोग जब क्वेश्चन तेजी में पढ़ते, बिना समझे पढ़ते हैं, तो माइंड जब सेटअप रहता है उनका, तो क्या करते हैं कि ये जो दो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ईच साइड, वो ध्यान नहीं देते हैं, बस एक लोड ये दिखा दिए और एक लोड 50 टन्स का दिखा देते हैं, बाकी इसको नहीं दिखाते हैं। जबकि क्वेश्चन में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ईच साइड, तो साइड तो हमारे पास दो ही है ना, तो दोनों साइड ना होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखें कि दो ही मैग्नीट्यूड है, एक 30 किलो न्यूटन का, दूसरा 50 टन्स का, तो बस दो डायरेक्शन में लोड लगा देते हैं। यही ह्यूमन एरर है जो हर बच्चों से गलती होती है। क्लियर? तो चलिए इस गलती को रिपीट नहीं करना है, अब हमेशा ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को कांस्टेंट होके पढ़ना है, रीड करना है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अंडर द एक्शन ऑफ द एबव लोड्स द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व टू बी इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जब गिवन डेटा लिखेंगे तो हम लोग राइट कर लेंगे। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, यहाँ निकालना क्या है, पॉइजंस रेशियो, म्यू इज इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है। टेक ई इज इक्वल टू इतना, ई गिवन है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को हम लोग राइट कर लेते हैं। गिवन डेटा देखिए लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है लेंथ ऑफ स्टील बार, जिसको एल से डिनोट करते हैं, यह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे
सेंटीमीटर है में भी यूनिट है और मिलीमीटर में भी यूनिट है, ठीक है। तो आप किस एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए सारे यूनिट को, या फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग अभी तक मिलीमीटर में सॉल्व करते आ रहे हैं, तो मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 25 इंटू, तो आपको याद रख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। जिनको नहीं पता है वो आप याद रख लीजिए, जिनको पता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 मिलीमीटर ये लेंथ हो गया। आगे क्या है, आगे इसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, मतलब साइड गिवन है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन लिख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर। ये क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये गिवन है। यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्रॉस सेक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एरिया इसको ना समझ लीजिएगा आप। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व टू बी, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है। तो चेंज इन वॉल्यूम मैं यहाँ क्वेश्चन ऊपर से मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो गिवन है चेंज इन वॉल्यूम, इसको डेल वी से डिनोट करते हैं। ये कितना गिवन है देख लीजिए, 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.05 इंटू 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो 10 का सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50 मिलीमीटर क्यूब। ये चेंज इन वॉल्यूम फाइंड मतलब पता चल चुका है। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, जो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, इसको फाइंड आउट करना। E इज इक्वल टू ई गिवन है, तो E कितना गिवन है, E इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बस अब आपका आधा प्रॉब्लम मतलब 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। क्या करना है, अब करना यही है कि हमें निकालना है क्या है, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो निकालने के लिए आप सोचिए कि क्या क्या चाहिए हमें। तो पॉइजन्स रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम भी गिवन है, प्रॉब्लम में चेंज इन वॉल्यूम भी गिवन है ना। तो पॉइजन्स रेशियो कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन जब स्ट्रेन निकालेंगे, तो वहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो म्यू के टर्म में आएगा, क्योंकि म्यू अननोन है, म्यू तो फाइंड आउट करना है, तो म्यू के टर्म में आएगा। तो एप्सिलॉन एक्स भी म्यू के टर्म में आएगा, एप्सिलॉन वाई भी, मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में म्यू के टर्म में आएगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन भी म्यू के टर्म में आएगा, और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन भी म्यू के टर्म में आएगा, ठीक है। और जब तीनों का समेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी म्यू के टर्म में आएगा, यानी पॉइजन्स रेशियो के टर्म में आएगा। क्लियर। और जानते हैं आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्टील बार है, L ये B, इसको B मान लीजिए, और ये D मतलब एज्यूम कर लीजिए, तो LBD वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी पता है आपको, चेंज इन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो आ चुका है। और डेल V हमें पता है, डेल V प्रॉब्लम में ही गिवन है 50 मिलीमीटर क्यूब। और यहाँ पे अननोन क्या रहा, तो पॉइजन्स रेशियो अननोन रहा, तो फाइंड आउट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप चेक कीजिए। उसी तरह से फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ सोचना नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कि पॉइजन्स रेशियो दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सोचना है कांस्टेंट होके, मतलब कुछ भी फाइंड आउट करने आपको दे दें, इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा जो आपने पढ़ा है अभी तक। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तो हम लोग चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है, और क्या गिवन है, लोड गिवन था ना, ये लिखना भूल गया, तो लिखिए लोड या फोर्स जो भी है इन एक्स डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, Px कितना है, Px इज इक्वल टू 300 किलो न्यूटन, रहने दीजिए। फिर लोड इन y डायरेक्शन Py, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्टिंग है, इसलिए आप बने रहिए,
वीडियो में और देख समझने की कोशिश कीजिए। पी वाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है, पी वाई कितना गिवन है 50 टन्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो मतलब फोर्स जो है दो यूनिट में है, एक का यूनिट किलो न्यूटन में है और दूसरे का यूनिट टन्स में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो किलो न्यूटन को टन्स में कन्वर्ट करें या टन्स को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें। तो हम लोग अभी तक किलो न्यूटन में सॉल्व करते आ रहे हैं, तो टन्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लीजिए। तो 1 टन्स इज इक्वल टू होता है, आप बहुत लोगों को पता भी होगा, 1 टन्स इज इक्वल टू 1000 kg, क्लियर। और 1 kg इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन, ये याद रख लीजिएगा। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। तो 50 टन को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो 50 इंटू 1000, ये किस में कन्वर्ट हो गया केजी में, अब न्यूटन में लाना है तो इंटू 9.81। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 1000 और इंटू 9.81, तो ये आ रहा है हमारा 490500 न्यूटन। तो हमारा लोड इन वाई डायरेक्शन ये आ चुका है। अब हम लोग लोड इन जेड डायरेक्शन में निकाल लें, तो लोड इन जेड डायरेक्शन भी सेम ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ भी 50 टन ही है, 50 टन ही है ना। तो लोड इन जेड डायरेक्शन, जिसको हम लोग पी जेड से डिनोट करते हैं, तो पी जेड इज इक्वल टू, उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेम ही होगा, तो हम लिख लेते हैं 490500 न्यूटन, क्लियर। जब हमारा लोड आ चुका है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन तीनों में, तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग निकाल लें स्ट्रेस। स्ट्रेन तो निकलेगा फाइनली, उससे पहले हम लोग स्ट्रेस निकाल लें। तो स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। पी एक्स कितना है 300 किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइडेड बाय एरिया। अब देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही ट्विस्टिंग है। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, क्यूब था, तो सारे का क्रॉस सेक्शनल एरिया, हर जहाँ जहाँ लोड लग रहा था वो सारे का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था, बट यहाँ पे डिफर है। देख लीजिए 300 किलोन्यूटन जो लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड, ये अलोंग लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस लग रहा है, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है, मेरा फिंगर दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये 50 टन्स के लिए, इसके लिए ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये 50 टन्स के लिए ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ बहुत लोगों से ये ह्यूमन एरर होता है। फिर मैं बार बार जहाँ पे गलती आपसे होगी उसको मैं पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, लोगों का मतलब माइंड सेटअप रहता है कि एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया से सारे में डिवाइड कर देता है। मतलब जितने दिन का मेरा भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसमें बता रहा हूँ, कॉपी जब मैं चेक करता हूँ तो वहाँ देखते हैं कि सारे एक ही एरिया से सब में सारे लोड में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम में वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, दिख रहा है आपको। चलिए, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, ये 300 के लिए, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो इससे 5 बाय 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, 50 बाय 50। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एक्स इतना आ चुका है। अब हम लोग स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन ये निकाल लें, जिसको हम लोग सिग्मा वाई कहते हैं, से डिनोट करते हैं। सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ का एरिया चेंज कर जाएगा। पी वाई तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ देख लीजिए 490500 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या होगा 25 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, जिसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया 250 बाय 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद सिग्मा वाई 39.24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इतना आ रहा है। अब स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, सिग्मा जेड से डिनोट कीजिए इसको। सिग्मा जेड इज इक्वल टू, यहाँ भी पी जेड बाई एरिया, यहाँ लोड और एरिया दोनों सेम है,
कि लोड भी उतना ही है 490500 और एरिया भी 250/50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस उतना ही आएगा। तो देख लीजिए 39.24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करें, स्ट्रेन निकाल लें जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जिसको एप्सिलॉन एक्स से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिखिए फॉर्मूला, सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई और माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। सिग्मा एक्स कितना है अभी फाइंड आउट हो क्या आया 120। 120 इसका नेचर क्या है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा डिवाइडेड बाई माइनस म्यू, म्यू फाइंड आउट करना, इसको रहने दीजिए। सिग्मा वाई कितना है 39.24, लेकिन नेचर कॉम्प्रेसिव है तो माइनस हो जाएगा माइनस 39.24 डिवाइडेड बाई, ठीक है। फिर माइनस म्यू, ये भी फाइंड आउट करना है, इनटू सिग्मा जेड, सिग्मा जेड का भी रिजल्ट आया है ये 39.24, ये भी कॉम्प्रेसिव नेचर का है, देख लीजिए आप। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 39.24 और डिवाइडेड बाई, क्लियर। जब हम सारे को ऐड करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन एक्स जो आ रहा है, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1/e 120 प्लस 78.48 म्यू, इतना ही आ रहा है। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखे नहीं। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू 1/e इंटू 120 प्लस 78.48 म्यू, ये हमारा एप्सिलॉन एक्स आ चुका है। इसी तरह से हम लोग एप्सिलॉन वाई निकाल लें। तो एप्सिलॉन वाई निकालने के लिए मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई। अब सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई हमारा माइनस 39.24 डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू रहने दीजिए इंटू सिग्मा एक्स 120 बाई, फिर माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड भी 39 ही है, माइनस 39.24 डिवाइडेड बाई ई, क्लियर। चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एप्सिलॉन वाई का जो रिजल्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यू, ये आ रहा है 1/e को कॉमन ले लीजिए, माइनस 39.24 माइनस 80.76 म्यू, ये आ रहा है एप्सिलॉन वाई का रिजल्ट। एप्सिलॉन वाई आ चुका है, एप्सिलॉन एक्स आ चुका है। अब हम लोग क्या कर लें, एप्सिलॉन जेड निकाल लें, एप्सिलॉन जेड निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, जिसको हम लोग एप्सिलॉन जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई। सिग्मा जेड का रिजल्ट कितना था, याद है ना, माइनस में है, तो माइनस 39.24 डिवाइडेड बाई, फिर माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स 120 बाई, फिर माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई भी माइनस 39.24 है डिवाइडेड बाई। जब इसको सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन जेड का भी रिजल्ट उतना ही आएगा। 1/e को कॉमन ले लीजिए, माइनस 39.24 और माइनस 80.76 म्यू। तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड आ चुका है। तो हम लोग क्या करें अब, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लें, निकाल लीजिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम लोग एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड।
एप्सिलॉन एक्स का रिजल्ट यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको 1/e 120 प्लस 78.48 म्यू प्लस एप्सिलॉन वाई के रिजल्ट यहाँ दिख रहा है आपको 1/e माइनस 39.24 माइनस 80.76 म्यू प्लस एप्सिलॉन जेड 1/e माइनस 39.24 माइनस 80.76 म्यू। एप्सिलॉन जेड भी सेम ही है, इतना ही आया, देख लीजिए। जब ये सारे टर्म को हम लोग ऐड करेंगे, जब सारे टर्म को ऐड करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आ रहा है एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 1/e 41.52 माइनस 83.04 म्यू। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा क्या जानते हैं आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो डेल वी बाई वी इज इक्वल टू 1/e। ई का रिजल्ट अब यहाँ पुट कर दीजिए। ई का रिजल्ट कितना है, तो 200 इंटू 10⁻³ क्लियर। चलिए अब 41.52 माइनस 83.04 इंटू म्यू, यहाँ रहने दीजिए इसको। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, वॉल्यूम आपको पता नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पुट कर दीजिए, वॉल्यूम का रिजल्ट। तो डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/200 इंटू 10⁻³ इंटू 41.52 माइनस 83.04 म्यू, ये आ गया इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ 250 मिलीमीटर इंटू विड्थ 50 मिलीमीटर इंटू डेप्थ 50 मिलीमीटर, इतना ही होगा ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और डेल वी भी गिवन है ना इस प्रॉब्लम में, तो डेल वी का भी रिजल्ट यहाँ पुट कर दीजिए। डेल वी कितना गिवन था, हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे ना, याद है, 0.05 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इसको कैलकुलेट किए थे हम लोग 50 मिलीमीटर क्यूब में, क्लियर। तो 50 मिलीमीटर क्यूब में जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, आप सॉल्व करके देखिएगा 83.04 म्यू इज इक्वल टू 41.52 माइनस 16, इतना आ रहा है। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 83.04 म्यू 41.52 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 25.52। यहाँ से म्यू हमारा आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 25.52 डिवाइडेड बाई 83.04, ये आ जाएगा 0.307। ये हमारा पॉइजन्स रेशियो का रिजल्ट है, इसका यूनिट लेस होता है, क्लियर। बस कुछ भी करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था ना, बस आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। कैलकुलेशन आप अगर करने आ रहा हो, आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप सारे चीज़ को पढ़ चुके हैं, सारा चीज़ आपको पता है कि कौन सा फार्मूला किसके लिए है। बस आपको अप्लाई करना है, अपना दिमाग खोलते हुए, दिमाग का यूज़ करते हुए अप्लाई करना है, और उसके बाद हमको पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट कर लेना। तो पॉइजन्स रेशियो देखिए, जो भी हम लोग अभी प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे थे, लमसम उतना ही रिजल्ट आया है। 0.30 हम लोग यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट में लिखे हैं, तो 0.307 आया है। अगर 2 डिजिट में लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो क्या लिखेंगे, 0.31, तो लमसम रिजल्ट सेम ही है ना। तो यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका म्यू का रिजल्ट बहुत ज़्यादा आ गया स्टील के लिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ स्टील बार ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो स्टील के लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ गया, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट समथिंग आ गया या 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो वहाँ पे आप रुकिएगा। लगे कहीं ना कहीं आपको मतलब ये एहसास होना चाहिए कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि डेटा याद रहेगा तभी तो आप कंपेयर कर पाइएगा, क्लियर। तो अभी तक तो हम लोग स्टील का जितना भी यूज़ किया उसमें पॉइजन्स रेशियो क्या यूज़ किए हैं, 0.30, तो लमसम उतना ही है ना। तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है और हमारा प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो सही है। डेट इज आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।